एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, वेरी गुड। तो आज हम ऑनलाइन क्लास लेंगे। ओके, रेडी हैं आप लोग? वेरी गुड। तो आज कक्षा 7 का विषय हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? हिंदी व्याकरण पार्ट 1 है। और हमारे पाठ का क्या नाम है? भाषा और व्याकरण। हमारे पाठ का क्या नाम है? भाषा और व्याकरण। तो आज हम अध्ययन क्या करेंगे? भाषा और व्याकरण। तो हमारी टॉपिक क्या है? भाषा। भाषा हमारी टॉपिक क्या है? भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने क्या करते हैं? प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों को सुनते हुए क्या करते हैं? समझते हैं। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के मन के भाव तथा विचारों को सुनते व समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के मन के भावों को तथा विचारों को सुनते व समझते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे हम अपनी बात किसी से शेयर कर रहे हैं, आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि रीना तुम आज क्लास क्यों नहीं ली, यानी मोहन तुम कल कहाँ गए थे। तो हम अपने भाव को क्या कर रहे हैं? आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मिस आज हमको भाषा नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए या फिर से पढ़ाइए। तो ये क्या है? आप अपनी बात को मेरे सामने रख रहे हैं। तो अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना तथा दूसरे की बातों को सुनना व समझना क्या है? भाषा कहलाता है। समझ में आप लोग को? जैसे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, भाषा के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं, कुछ कहते हैं या सुनते हैं। फोन पे हम बात करते हैं ना, तो मान लीजिए हम पापा से ही बात करते हैं तो अपनी बात उनके तक पहुंचाते हैं, यानी उनसे उनकी बात को सुनते हैं और अपनी बात उनसे कहते हैं। तो ये क्या है? भाषा के द्वारा ही है।
मेरे अंदर कोई भाव है, कोई बात है, आपसे शेयर कर रहे हैं या किसी फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये भी भाषा है। भाषा के द्वारा ही तो हम अपनी बात को शेयर कर रहे हैं। वही भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के मन के भाव को तथा विचारों को सुनते व समझते हैं। उसे क्या करते हैं? भाषा कहते हैं। किसी को कहीं कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो बताइए। भाषा समझ में आ गया कि भाषा किसे कहते हैं? ओके, वेरी गुड। भाषा के भेद, भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के दो भेद होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा में जो भी हम बोलते हैं, यानी मान लीजिए हम आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो क्या है? मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा में जो कुछ हम लिखते हैं, मान लीजिए ये चीजें हम लिख के आपको समझा रहे हैं तो भाषा लिखी, भाषा के बारे में लिखी, ये क्या किया? ये लिखित भाषा हो गया। और इस चीज को हम आपसे समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं या आपसे पूछ रहे हैं, वो चीजें क्या है? मौखिक भाषा। तो समझ में आ गया कि भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो आइए देखते हैं भाषा के भेद। अभी मैंने आपको बताया ना कि भाषा के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? भाषा के दो भेद होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। समझ में आया? भाषा के कितने भेद हो गए? दो भेद। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मुख से बोलकर जो भी विचार हम प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। और जो भी हम अपने भाव को लिख कर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। यानी जो हम बोलकर प्रकट करें वो मौखिक भाषा हो गई, जो लिख के हम प्रकट करें उसे लिखित भाषा हो गई। यानी बोलकर प्रकट करना, बोलकर प्रकट करना। और इसमें हो जाएगा आपका लिख कर। समझ में आ गया? मौखिक भाषा में बोलकर प्रकट करते हैं हम अपने मन के भाव को, और लिखित भाषा में लिखकर प्रकट करते हैं अपने भाव को। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? तो अभी आपने पढ़ा कि भाषा के भेद। अभी हम बता रहे हैं कि भाषा के भेद। अभी हमने आपको बताया कि भाषा के दो भेद होते हैं। पहला क्या है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा पहला हमारा क्या है? मौखिक भाषा। मुख से बोलकर समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो विचार प्रकट करते हैं, तो देखिए मौखिक भाषा, मुख से बोलकर जो विचार प्रकट करते हैं वह भाषा का
विचार होता है। समझ में आ गया? इसे क्या कहते हैं? मुख से बोलकर जो विचार प्रकट करते हैं वह भाषा का बोलचाल विचार होता है। इसे मौखिक भाषा कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? मुख से बोलकर जो हम बोल रहे हैं, यानी आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, अध्यापिका आपको पढ़ाती है, ये क्या है? मौखिक भाषा ही है। तो वही है, मुख से बोलकर जो विचार प्रकट करते हैं वो भाषा का बोलचाल विचार होता है। इसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, फोन पर बातचीत करना, कहानी सुनाना, समझ में आया? भाषण देना, भाषण देना क्या है? मुंह से ही बोलती है। नेताजी लोग भाषण देते क्या करते हैं? मुंह से ही बोलते हैं। फोन पर बात करना, फोन पे हम बात करते हैं, वो क्या होता है? बोलचाल होता है। तो हम वो मौखिक होता है। जैसे कहानी सुनाना, यानी दादी कहानी सुनाती हैं, वो क्या है? मौखिक रूप ही है। मौखिक ही तो है ना। अक्सर दादी लोग कहानी सुनाती हैं, मम्मी लोग कहानी सुनाती हैं। छोटे पे अक्सर छोटे बच्चे कहानी सुनते हैं, बड़े बच्चे भी सुनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे कहानी सुनते हैं। आप भी सुनते हैं। तो ये हो गया भाषण देना, फोन पर बातचीत करना, कहानी सुनाना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा है। आपने समझ लिया मौखिक भाषा? भाषा के दो भेद होते हैं। पहला आपने जान लिया कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। अब दूसरा कहते हैं आपको लिखित भाषा। आपको समझ में आया? मौखिक भाषा समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है? लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भाव तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? जब हम अपने मन के भाव तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कहानी लिखना, पत्र लिखना, डायरी लिखना, ये क्या हो गया? लिखित भाषा हो गया। अक्सर हम डायरी लिखते हैं तो वो क्या है? लिखित है। पत्र लिखते हैं, वो क्या है? लिखित भाषा में ही आएगा।
जैसे पत्र लिखना, डायरी लिखना, संवाद लिखना, समझ में आ गया आप लोग को? जब हम अपने मन के भाव तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हमारे मन में जो भी बातें होती हैं उसको जब हम लिख के दूसरों के सामने उसको प्रकट करते हैं यानी दिखाते हैं तो वो क्या होता है? लिखित भाषा होता है। जैसे हम डायरी लिख रहे हैं तो वो दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं या लिख रहे हैं बैठ के। जैसे मैंने आपके सामने अभी लिखा, लिखित भाषा किसे कहते हैं? ब्लैक बोर्ड पे लिखा, ये क्या है? लिखित भाषा है। क्या है? लिखित भाषा है। जैसे पत्र लिखना, डायरी लिखना, संवाद लिखना, ये सारी चीजें क्या है? लिखित भाषा में आएंगी। ये आपकी लिखित भाषा है। ओके, अभी आपने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं? भाषा के भेद कितने होते हैं? भाषा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा आपने जाना, जो कुछ भी हम मुख से बोलकर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा जो कुछ भी हम लिखकर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। कोई दिक्कत? ओके, वेरी गुड। इसको अपने नोट्स पे उतारिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा के रूप। क्या पढ़ेंगे? भाषा के रूप। भाषा की भाषा के रूप पढ़ेंगे। भाषा के कई रूप होते हैं। भाषा निम्न में पाई जाती है। ओके, भाषा निम्न रूपों में पाई जाती है। पहला आपका है मातृभाषा। मातृभाषा समझ में आया? मातृभाषा आपको समझ में आ रहा है? पहले हम भाषा कहाँ सीखते हैं? अपने घर पे, अपने परिवार में। समझ में आ रहा है? भाषा हम पहले अपने परिवार में सीखते हैं। सबसे पहले बात करना घर पे ही, मम्मी से, पापा से, दीदी से, भैया से, छोटी बहन हो तो सबसे पहले हम भाषा कहाँ सीखते हैं? अपने परिवार से यानी अपने घर पे। तो बालक अपने परिवार तथा अपनी माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। ओके, समझ में आया आप लोग को? बालक अपने परिवार तथा अपनी माता से जो भाषा सीखता है उसे क्या कहते हैं?
मातृभाषा कहते हैं। यानी सबसे पहले आप भाषा कहाँ सीखते हैं? विद्यालय में नहीं ना, सबसे पहले कहाँ सीखते हैं? अपने घर पे सीखते हैं, अपने मम्मी से सीखते हैं, पापा से सीखते हैं, दादी हो बाबा हो। तो घर पे जो भी हम भाषा सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। आप अपने सबसे पहले बच्चा जब छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले किसे बुलाता है? सबसे पहले किसे पहचानता है? या जो भी बोलना होता है तो क्या बोलता है? माँ, यानी माँ को ही बुलाता है। यानी सबसे पहले वो अपनी भाषा कहाँ सीखता है? अपने परिवार में, अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही भाषा सीखता है। समझ में आ गया? यानी भाषा निम्न रूपों में पाई जाती है, जिसमें पहला आपका क्या आता है? मातृभाषा। दूसरा आपका है प्रादेशिक भाषा। समझ में आ गया? प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा क्या होता है? जो भी प्रदेश में बोले जाने वाली बोली होती है उसे क्या कहते हैं? प्रादेशिक भाषा कहते हैं। बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक ओके। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है? मराठी भाषा। गुजरात में गुजराती भाषा। नेपाल में नेपाली भाषा। ये आपकी क्या है? प्रादेशिक भाषा है। जैसे जैसे जिस प्रदेश में हम जाते हैं वहाँ की भाषा क्या होती है? उस भाषा में बोली जाती है। जैसे गुजरात में जाएंगे अब तो वहाँ गुजरात के लोग कैसे बोलते हैं? गुजराती में बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? गुजराती में बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे क्या है? पंजाब। पंजाब की भाषा क्या हो जाती है? पंजाबी। क्या हो जाती है? पंजाबी। और गुजरात की क्या हो जाती है? गुजराती हो जाती है। और महाराष्ट्र की क्या हो जाती है? मराठी हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं। आप समझ गए? भाषा निम्न रूपों में पाई जाती है। तो पहला आपका मातृभाषा है। बालक अपने परिवार तथा अपनी माता से जो भाषा सीखता है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। समझ में आ गया? दूसरा आपका है प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। ऐसे समझ में आ गया? ओके। तीसरा आपका है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा समझ में आ रहा है? राष्ट्रभाषा जब हम किसी राष्ट्र में जाते हैं तो वह राष्ट्र भाषा बन जाती है। ओके, समझ में आ गया? राष्ट्रभाषा जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश
भूभाग पर बोली व समझी जाती है तो वो क्या हो जाती है, राष्ट्रभाषा बन जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। क्या है? राष्ट्रभाषा है। जैसे हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा है। समझ में आ गया? हिंदी क्या है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। वही चीज है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली व समझी जाती है तो वो राष्ट्रभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे हिंदी भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा है। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा। ओके, जब कोई भाषा राष्ट्र के अन्य जगहों पे बोली जाती है तो वो क्या हो जाती है? अंतरराष्ट्रीय भाषा हो जाती है। का स्थान ले लेती है। समझ में आया? जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है वह अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्र, जब राष्ट्र द्वारा बोली जाती है तो वो क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है। जैसे अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय भाषा है। समझ में आया? अंग्रेजी क्या है? अंतरराष्ट्रीय भाषा है। समझ में आया? ओके, अंग्रेजी क्या है आपका? अंतरराष्ट्रीय भाषा है। जैसे अंतरराष्ट्रीय भाषा, जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है वह क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे अंग्रेजी क्या है आपका? अंतरराष्ट्रीय भाषा है। ओके, समझ में आ गया? आपने क्या क्या पढ़ा आज? भाषा किसे कहते हैं? आपको पता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव तथा विचारों को दूसरों के सामने क्या करते हैं? प्रकट करते हैं तथा दूसरों के मन के भाव को सुनते व समझते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि भाषा के भेद। भाषा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा में जो कुछ हम बोलते हैं वो किसमें आता है? मौखिक भाषा में आता है। और जो कुछ भी हम लिख कर प्रकट करते हैं वो किसमें आता है? लिखित भाषा में आता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि भाषा के रूप। तो भाषा के कई रूप होते हैं। पहला आपने पढ़ा कि मातृभाषा, दूसरा प्रादेशिक भाषा, तीसरा आपने पढ़ा राष्ट्रभाषा और चौथा अंतरराष्ट्रीय भाषा। ओके, किसी को कहीं कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत हो तो बताइए।
तो ये सारी चीज़ें आप अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा और याद भी कीजिए, आपकी नोट्स देखी भी जाएगी और पर डे अपनी ऑनलाइन क्लास कीजिए आप लोग, ठीक है। किसी को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत बोलिएगा या आप विद्यालय में आके संपर्क कीजिए कि मिस हमको ये चीज़ें नहीं समझ में आई है, या जो भी हो, कोई भी दिक्कत हो, जहाँ भी दिक्कत हो आप विद्यालय में संपर्क कीजिए, ठीक है। ओके, आज का आपका यहीं तक क्लास है। ओके, थैंक यू।